हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बायोम के इस खास एपिसोड में। हम आज आपके लिए बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। पहला ये है कि 10 से 15 दिन आगे जो बचा है, उसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। दूसरा ये है कि अभी आपको अपने मानसिक स्थिति को किस तरीके से संभाल के रखना है। तीसरा ये है कि नीट में जब अपीयर किए थे कुछ स्कोर था, अभी कुछ और आ रहा है, उसको कैसे हैंडल करें। स्वागत है सर आपका। थैंक तो यू। सर हम लोग फिर से आए हैं, बच्चों के कुछ डाउट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे, उसको लेने के लिए। और सर लास्ट जो अभी समय बचेगा 10-15 दिन 20 दिन जो भी उसके ऊपर। तो सबसे पहला जो प्रश्न है सर कि नीट 2026 में जो बच्चा अपीयर किया 600 प्लस लाया, लेकिन अभी जब री-नीट में वो बैठ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो 500 550 ऐसा आ रहा है, तो क्या करना चाहिए उनको अभी? देखिए, मॉक टेस्ट जो अभी चल रहा होगा सारे जगह पे, जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हो, बायोम में दे रहे हो या बाहर किसी जगह पे भी दे रहे हो, तो हर एक कोचिंग ये सोच रहा है कि क्योंकि ये री एग्ज़ाम है तो पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर रखा जा रहा है। जी सर। तो नीट अगर दिए हैं और उसमें 600 मार्क्स अगर आपका आ रहा है, मतलब वो पेपर मान के चलते हैं कि थोड़ा ईज़ी रहा होगा। 2026 का जो पहला पेपर 3 तारीख को हुआ नीट का। बट अभी जो री-नीट दे रहे हैं उसमें पेपर आने का चांस है, थोड़ा टफ तो उससे रहेगा। और उसके लिए हर एक कोचिंग जो है वो अपना क्वेश्चंस लेवल बढ़ाए हुए है। अच्छा। तो इस कारण से आपका मार्क्स कम आ रहा है। बट आप ये समझिए कि अगर 500 भी अगर आपके पास आ रहा है अभी मार्क्स, तो कहीं न कहीं आप री-नीट के एग्ज़ाम में आप कोई ना कोई कॉलेजेज़ आपको सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको टॉप कॉलेज नहीं मिले, बट एक सिंगल कॉलेज तो आपके लिए रखा रहेगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसलिए मार्क्स पे बहुत ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। बट 500 का मतलब 500, हर एक टेस्ट में 500 नंबर चाहिए होगा। उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा और हर टेस्ट के साथ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका कहीं न कहीं कॉलेज में सिलेक्शंस हो जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर री-नीट 2026 में जो मास्टर प्लान होना चाहिए सर, 10-15 दिन, 16 दिन, 18 दिन जो भी बचा है, तो क्या उनको कट टू कट 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहला चीज़ तो है कि अगर आप आपका प्लानिंग जो है वो कैसा है? एक तो आज 1 तारीख हो गया जी। और 21 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपके पास लगभग 20 डेज़ का जो टाइम है, तो 20 डेज़ में 2 दिन तो कम ही मान के चलिए, क्योंकि लास्ट में 2 दिन हम लोग खुद ही मना हुँ। करते हैं। इस 20 डेज़ को आप ऐसे प्लान कीजिए कि जितना भी आप तैयारी किए हैं, पहले जितना भी चीज़ किए हैं, तो थ्रू आउट आपको कभी भी सिलेबस नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ़ उन्हीं पॉइंट्स पे फ़ोकस करें, जहाँ पे आप वीक हैं। और वीक कैसे पता चलेगा? वो हर दिन आप टेस्ट दे रहे होंगे, अल्टरनेट डे दे रहे होंगे या वीक में 2 टेस्ट दे रहे होंगे, उससे आपको पता चलता है। उसका जब टेस्ट एनालिसिस करते हैं तो पता चल जाता है कि इस पोर्शन में हमें दिक्कत है और यहीं पे बार-बार गलती हो रहा है। उस पॉइंट्स को या उस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कीजिए। कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं बच्चों का, जो हमेशा से ही उसका प्रॉब्लम रहा है, जी। पिछले 1 साल में या 2 साल में जब भी तैयारी किए। तो उन सब टॉपिक पे बहुत ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट टाइम के लिए रखे रहिए कि लास्ट का 5 डेज़ या 4 डेज़ में हम उसको एक बार करके जाएँगे और क्वेश्चंस करके जाएँगे। मतलब सिर्फ़ पढ़ के जाएँगे तो फिर भूलेंगे, फिर नहीं होगा। उससे बेहतर है कि लास्ट टाइम हम लोग 4 टू 5 डेज़ में सारा क्वेश्चंस, जिस टॉपिक में गलती हो रहा है बार-बार, वो क्वेश्चंस हम लोग अगर रिपीट तो करते सर हैं तो अभी उससे फ़ायदा होगा। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो या इतने दिन के लिए ये हम पतला सा किताब ले आ रहे हैं एकदम कैप्सूल टाइप का, वो रिवाइज कर लो। ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए उनको? देखिए, जो चीज़ साल भर में आप नहीं कर पाए, वो 1 महीने में नहीं होगा। जी। ये कोचिंग वाले का एक ये हो जाता है कि कभी भी कुछ भी अगर जैसे इस बार लीक हुआ, तो उनको एक मौका मिल गया, मौका तो मिल मौका गया। का यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बट हम मान के चलते हैं कि अभी कोई क्लासेस का ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्लासेस का तब ज़रूरत होता जब आपके पास टाइम रहता। बिल्कुल। बट 1 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता जिससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाए। कुछ-कुछ टॉपिक है जहाँ पे हो सकता है कि आपको एक रिवीजन टाइप का करवा दिया जाए, जो हो सकता है आधे घंटे, 1 घंटे का क्लासेज है, तो उस तरह के कोर्स से फ़ायदा हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। सप्ताह में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये हर दिन एक कोर्स बन गया और तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट अभी सीबीटी शुरू नहीं हुआ है नीट में, जी सर, ओएमआर ये ही हम है। आएँगे आपके उस पे। उसके क्वेश्चन से पहले सर एक क्वेश्चन ये है उस पे लेने के पहले कि सर अत्यधिक चिंता और भविष्य का डर लग रहा है उनको कि अगर इस बार पेपर टफ हो गया या मैंने जैसा किया था उस वैसा नहीं हो पाया, ऐसे जो मानसिक चीज़ें आ रही हैं, कैसे हैंडल करें बच्चे उसको? देखिए, अगर आपका मार्क्स नीट में आ रहा था, इस बार जो कैंसल हुआ, तो आप मान के चलिए कि आपका मार्क्स री-नीट में भी आ जाएगा। ओके, ये पहला बात समझ पहला लीजिए। ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर आपका मार्क 400 नंबर आ रहा था, तो आप कभी भी 600 साढ़े 600 नंबर तुरंत से नहीं करेंगे। हो सकता है हो भी जाए, बट थोड़ा मुश्किल तो है ये, वो नहीं हो पाएगा।
तीसरा ये है कि अगर आपका मार्क्स 500 नंबर भी आ रहा है, तो समझिए कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, तो 50 नंबर भी अभी से आराम से बढ़ाया जाता है। तो 50 टू 100 मार्क्स आपका बढ़ेगा भी। अभी टाइम है जितने दिन में, उसमें 50 टू 100 मार्क्स बढ़ सकता है अगर आप मेहनत करते हैं तो। तो उस केस में आपको कैसा भी पेपर हो, टफ़ हो, मीडियम हो, ईज़ी तो रहने का चांसेस नहीं है, लेंदी हो, तो आपका सिलेक्शंस तो हो ही जाना है। इसलिए बहुत सोचने का ज़रूरत नहीं है, बहुत चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से जैसे तैयारी कर रहे थे, वैसे ही करते रहिए और कोशिश कीजिए कि हर एक टेस्ट के बाद एनालिसिस करें और उस पॉइंट्स को इम्प्रूव करें जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। जी सर। सर, ये जो है इसमें पीवाईक्यू जो है रीनीट में क्या वैल्यू रखेगा सर? हाँ, देखिए पीवाईक्यू का रोल, क्योंकि रीनीट जो हो रहा है, नीट में ऐसा पहला ही बार हो रहा है कि फिर से कैंसिल होके एग्ज़ाम हुआ। इससे पहले एआईपीएमटी में ऐसा हुआ था। तो इसमें पीवाईक्यू का रोल ये होता है, पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चंस बनाएँगे और वही एग्ज़ाम में आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस वही मैच करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रीवियस जो है कम से कम एटलीस्ट 10 साल का ज़रूर से पीवाईक्यू करके जाए। उससे बहुत सारे चीज़ में आपको फ़ायदा होगा। एक तो स्पीड का फ़ायदा हो जाता है कि आप पीवाईक्यू अगर हर ईयर का बना रहे हैं, उसका फ़ायदा होता है। दूसरा ये है कि आपका नेगेटिव बहुत कंट्रोल हो जाता है अगर आप टेस्ट ज़्यादा देते हैं। तीसरा ये है कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछा गया, उसका एक आइडिया हो जाता है कि इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चंस भी आएगा तो हम लोग कर लेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा बिल्कुल होता सर। है, इसलिए हम लोग पीवाईक्यू बनाने बोलते हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स का। ये सर आपके पास भी आता होगा कि बच्चों को नींद नहीं आ रहा है, टॉपर थे लेकिन अब उनको लग रहा है होगा नहीं होगा, मोबाइल, टीवी देखना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी से बातचीत करना मतलब एक थोड़ा-सा मेंटल क्वेश्चन है ये। तो मेंटल वेलनेस के ऊपर जैसे आपके पास भी आता है सर, तो अभी कैसे हैंडल करे बच्चा अपने आप को? हाँ, जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे कि जी। जो टॉपर बच्चे, मतलब जो अच्छा मार्क्स ला रहे थे नीट में, इस बार के नीट में, अ, उनके दिमाग में अब ये बात चल रही है कि हो सकता है कि हमारा इस बार वैसा हम परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी जब बच्चों से मिलते हैं तो कुछ वैसे स्टूडेंट से भी मिले हैं जिनका मार्क्स काफ़ी अच्छा था और अच्छे रैंक के लिए उम्मीद कर रहे थे वो, बट उनको भी ये लग रहा है कि पता नहीं इस बार क्या थोड़ा होगा। तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस लो हो गया है और एग्ज़ाम है ना, कभी हुँ, अच्छा भी हो सकता है, कभी खराब भी हो जी। सकता है। बट सिंपल सा बात है कि अगर आप अच्छा मार्क्स ला रहे थे और तैयारी आप प्रॉपर फिर से जैसे आप तैयारी किए थे उस तरह से अगर आप तैयारी करते रहेंगे, तो मार्क्स हो सकता है कि वो मार्क्स नहीं आए, बट रैंक उससे नीचे नहीं रहेगा। और कॉलेज जो है वो रैंक पे मिलता है, इसलिए कभी मार्क्स के लिए नहीं मार्क्स के सोचिए। लिए नहीं आप सोचना। हमेशा अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए और रैंक अगर अच्छा रहा तो कॉलेज भी अच्छा मिलना है। तो इसलिए हमारा मानना है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने का ज़रूरत नहीं है कि उस बार एग्ज़ाम अच्छा तो गया था, पेपर भी लीक हो गया था, तो आपका हुँ, कहीं न कहीं रैंक काफ़ी पीछे रहता है। तो एक मौका मिला है। हाँ, एक आपको मौका मिला है। जनरली ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर नीट का एग्ज़ाम एक बार आपको मौका दिया कि आप फिर से चांस, मतलब एक तरह से मॉक टेस्ट हो गया जी, वो। जी। तो आपको एक मॉक टेस्ट नीट ने दे दिया है। हुँ, तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए आप उसको मान के चलिए कि यार आपके पास बेहतर ऑप्शन आ सकता है, उसी के लिए ये चांसेस मिला है आपको। जी सर। सर ये जो हम सर उस समय आपके आंसर को थोड़ा-सा रोके थे, सर ये कि जैसे छात्र ऑनलाइन एडमिशन ले ले रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, जैसे एक वक्तव्य आ गया है तो लोग उसी पे लग गए हैं। तो सर अभी इसका क्या वैल्यू है मतलब ऑनलाइन टेस्ट दे दे रहे हैं और ऑफलाइन को स्किप कर दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत अभी वालों को क्या आने वाला है? हाँ, देखिए ऑनलाइन टेस्ट में बच्चा जब आता है, हमारे यहाँ भी कुछ वैसे बच्चे थे जो कहीं किसी कोचिंग में ऑनलाइन में पढ़ रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, बट यहाँ पे जब आए तो देख रहे हैं 150 से 200 नंबर नीचे चल गया। तो उसका जो कारण है वो यही कारण है कि वो ऑनलाइन का पेपर जो होता है, वो थोड़ा ईज़ी बनाया रहता है ताकि हुँ, बच्चा क्या है कि वो परफ़ॉर्म अच्छा करेगा तो ऑनलाइन पे हुँ, ज़्यादा उसका अट्रैक्शंस बढ़ा रहेगा। हम लोग के यहाँ पे पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो इस कारण से कुछ-कुछ टेस्ट हम लोग भी ईज़ी करते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ पेपर ईज़ी करते हैं, लेकिन सारे पेपर नहीं कर सकते हुँ, हैं। हुँ। तो इसलिए बच्चा को लगता है अच्छा मार्क्स तो ऑनलाइन में आ रहा है, इसलिए हमको ऑनलाइन पे ही जाना है। बट ये तरीका सही नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो ऑफ़लाइन देंगे। और कुछ कोचिंग वाले भी ये चीज़ किए हुए हैं, ख़ास करके ऑनलाइन वाले बहुत सारे लोग ये किए हुए हैं कि ऑनलाइन जो है आपको एक क्रैश कोर्स करवा रहे हैं 1 महीने का। क्या काम है? क्रैश कोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। 1 साल आप तैयारी किए हैं, अब आपका ज़रूरत जो है वो रिवीजन का है, मतलब सेल्फ स्टडी का टाइम है। बिल्कुल। सेल्फ स्टडी कीजिए, जिस पॉइंट्स पे प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ़ उसके लिए आप टीचर्स के पास जाइए। आपको डाउट पूछना है, कोई टॉपिक पढ़ना छोटा-सा, तो आप इंडिविजुअल सिंगल टीचर्स
एक टीचर्स के वहाँ पे बैठ गए और बच्चे जो है वो अपना वो जो भी उनका प्रॉब्लम है वो रेज किए और उनसे सॉल्यूशंस ले लिए। वो नहीं कि क्लास में बैठ के आप क्लासेस कर रहे हैं तो इससे आपको फ़ायदा नहीं फ़ायदा होगा। नहीं होने वाला। तो सर यहाँ पर अभी जैसा आपने बताया, इससे एक क्वेश्चन और निकलता है कि वीक में बच्चों को अभी कितना टेस्ट देना चाहिए फिर? देखिए, बच्चा जितना मार्क्स ला रहा है उसके बेसिस पे ये टेस्ट डिसाइड होगा। हमारा मानना है कि अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं और आपका मार्क्स 400 से नीचे आ रहा है, तो आपको री-नीट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। आपका जो प्लान बी होगा वो आप अपना स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, नीट का एग्ज़ाम दीजिए, जी। बट क्या है कि आप तैयारी करके पूरी तरह से अगर आप तैयारी करेंगे भी, तो आप 150 से 200 नंबर इतने 20 दिन में तो नहीं बढ़ा पाएँगे, हुँ, हुँ। क्लियर है ये। बट उसके कारण से आपको क्या-क्या प्रॉब्लम होगा? एक तो प्रॉब्लम होगा कि अगर प्लान बी में आप सोच रहे हैं फिर से तैयारी करने के लिए, तो वो लगभग 1 महीने लेट हो लेट जाएँगे। हो जाएँगे। दूसरा ये है कि अगर प्लान बी में कहीं कॉलेज लेना है, तो उसके लिए अभी से फाइंड आउट करना शुरू कीजिए कि कौन से कॉलेज में हमको जाना है। और तीसरा ये है कि अगर आप अभी जॉइन करते हैं, तो आपको सिलेबस 1 महीना पहले आप हो जाएँगे हाँ, तो अगला नीट साल में, तो अच्छा अगले रहेगा। साल आप अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो ये फ़ायदा आपको मिलेगा और जिसका 500 प्लस में मार्क्स है, तो चांसेस है कि वो अगर मेहनत करते रहे और टेस्ट प्रॉपर देते रहे, वीक में हम लोग मान के चलते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 2 टेस्ट तो देना ही 2 चाहिए। टेस्ट। और टॉपिक अपना रिवीजन कीजिए, जिस-जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, उसका एक नोटबुक बनाइए या फिर उसका एक कॉपी बना लिए, डायरी बना लीजिए और वो सब सारे टॉपिक जहाँ-जहाँ पे आपको हर एक टेस्ट में दिक्कत हो रहा है, उसका एनालिसिस कीजिए और उसका डॉट क्लियर करते रहिए, टीचर्स से प्रॉपर मिलते रहिए। तो इससे आपका ये जो द 10-15 दिन का टाइम है, इसमें आपका प्रॉपर स्टडी हो जाएगा और आपका एक जो मार्क्स जो अभी टेस्ट में अगर 500 आ रहा है, तो हो सकता है कि 550-600 तक आप आराम से पहुँच पाएँगे। जी सर, तो ये बिल्कुल सारा क्वेश्चन का सर आंसर दे दिए हैं। बाकी आप लोगों के लिए लगातार हम लोग वीडियोज़ ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं ताकि आपके मन में जो डाउट चल रहा है, वो यहाँ से क्लियर हो जाए। और बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक-एक प्रश्न जो आपके मन में चल रहा है, वो यहाँ से क्लियर हो जाए। सर ने मेंटल वेलनेस पे भी बात बता दिया आपको, आपको करना क्या चाहिए वो भी बता दिया। अगले साल अगर आपको अपीयर बढ़िया से करना है, उसके लिए क्या करना है। इस बार वाले जो एकदम फ़ोकस्ड हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो भी बता दिया। तो सारी जानकारी आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक देखिए, और शेयर भी कीजिए। चीज़ था जी इसमें सर। कि जैसे पेपर जब ईज़ी था इस बार का, तो मान के चल रहे थे हम लोग 610 नंबर, लेकिन कट ऑफ बढ़ ही जाता और 2015 का लगभग जो स्टेट में कॉलेजेस मिला झारखंड में खास करके वो 519 नंबर के आसपास में मिला। तो इस बार जो पेपर रहेगा वो ऐसा नहीं रहेगा कि एकदम 400 नंबर पे कट ऑफ जी, जी। जाएगा। हाँ, पेपर का लेवल थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जेईई मेंस का क्वेश्चन बना ले, एडवांस का क्वेश्चन बना ले, तो ऐसा नहीं करना है। जेईई मेंस का क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि जो आपके जितना टाइम पीरियड दिया जाता है, 1 मिनट का टाइम हम लोग मान के चलते हैं। 1 मिनट में जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, वही सब क्वेश्चन देखना है। जेईई मेंस का भी अगर देखना है तो एडवांस का तो देखने का ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा ये है कि क्योंकि ये टेस्ट अगर आप देते रहेंगे तो उससे आपको एक आइडिया होता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आपको ये प्रैक्टिस करके जाना है कि हमको 3 घंटे में प्रॉपर उतना क्वेश्चंस बनाना है और वो तभी बन सकता है जब क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ नहीं होगा। टफ हुँ, रहेगा तो क्वेश्चंस ही नहीं सारा सॉल्व हो तो पाएगा। सबके लिए टफ रहेगा। सबके लिए रहेगा। तो मीडियम लेवल का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। बहुत टफ हो सकता है 2, 4, 5 हो तो छोड़ देंगे तब भी रिजल्ट हो जाएगा। और आप टाइम फ्रेम में ही प्रैक्टिस अपना रखें, मतलब 3 घंटा के टाइम में जितना हो सकता है और करके रखें। और कट ऑफ हमें जो लग रहा है कि इस बार जो है वो 550 से 600 नंबर के बीच में कहीं न कहीं फिक्स हो जाएगा कि इस बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो कॉलेज कहीं न कहीं आपको सरकारी कॉलेज में मिल ही जाएगा। तो सर ने तो इस बार क्लियर ही कर दिया, बाकी वीडियोज़ तो उसपे हम लोग फिर लाएँगे एग्ज़ाम के बाद। तो लेकिन सर जो बता रहे हैं उस बात को समझिए, पूरा एक्सपीरियंस और हमें तो 2-3 एक्सपीरियंस जो सर कट टू कट बोले वो मिल ही गया। तो आगे आप लोग इन बातों को एकदम रामबाण की तरह दिमाग में रख लीजिए और वीडियो पूरा अच्छे से देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए। नया कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, जो-जो चीज़ सर ने बताया है उस बात को फ़ोकस कीजिए, क्योंकि जितनी बातें आप सुनेंगे और ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो जो आप पिछले एग्ज़ाम में किए थे, अगर आपका अच्छा गया था, सेम फ़ॉलो करिए। और बाकी चीज़ जो सर बोले वो ऐड ऑन कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं सर बच्चों का सारा डाउट हाँ, क्लियर हो गया बिल्कुल होगा। आगे फिर से अगर कुछ रहेगा तो हम लोग आगे भी इस जी तरह के सर, वीडियो बिल्कुल। पे आके